हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष राय आपका अपने मैथ स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड मैथ गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो बनेगा, यह टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, ह्यूमन स्केलेटन, मतलब मानव कंकाल पर। और जैसा भी होगा वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में क्या पढ़ेंगे, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। मैं आपके सामने राइट कर दे रहा हूँ, सबको याद होगा 206 हड्डियाँ। और एक बच्चे में 270 से 300 हड्डियाँ हो सकती हैं। ठीक है, बच्चे का मतलब शैशव अवस्था का जब बालक हो, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं 206 हड्डियों के बारे में आज डिस्कस करूंगा, और 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में मैं आपको पूरा फुल डिटेल क्लास लूंगा आपका। ठीक है, और हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सभी लोगों को नॉलेज है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये हमको पता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, जो आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्केलेटन के कितने टाइप्स होते हैं। स्केलेटन के कितने टाइप्स होते हैं? तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एक जो हम लोगों में पाया जाता है, जो कंकाल हम लोगों में पाया जाता है, वो इंटरनल स्केलेटन होता है, इंटरनल। और जो कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है वो एक्सटर्नल होता है। अब ये है बात क्या है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे दो टाइप्स में बताया हूँ, स्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक इंटरनल होता है और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग आते हैं, एक्सटर्नल में इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े। थोड़ा समझिएगा। जैसे हम पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं, जैसे मच्छर हो गया। मच्छर में जो है वो बाहरी कंकाल पाए जाते हैं, मतलब उनके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है, उनके बाहर कवच लगे होते हैं। बात समझ में आ रही है? और जैसे आपका हो गया मक्खी हो गई। मक्खी देखे है ना, घर पे डोमेस्टिक वाली जो होती हैं, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी को आप लोग देख लीजिए। इन सब के बाहर जो आवरण लगा होता है वही उनका स्केलेटन होता है। जबकि एक हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटरनल होता है, अंदर होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, मतलब बाहर मसल्स मांस होते हैं और अंदर क्या होते हैं? स्केलेटन होते हैं, कंकाल होते हैं। अब हम स्केलेटन में सभी लोग जानते हैं हड्डी ही पाई जाती है। अब देखिए स्केलेटन में दो टाइप्स की हड्डी पाई जाती है। ये जो बोन्स है एक दो प्रकार की होती है। ये समझिएगा, बोन्स में दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है कार्टिलेज और दूसरा है बोन्स। पहला है कार्टिलेज और दूसरा है बोन्स। तो समझिएगा फ्रेंड्स, कार्टिलेज किसको बोलते हैं और बोन्स किसको बोलते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल एकदम इजी मेथड से समझाएंगे आप लोगों को, एकदम 100% समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। हम बोन्स ऐसे ही समझ लीजिए, अभी हम लिख देंगे। बोन्स देखिए, आप लोग हड्डी या मांस सभी लोग सेवन करते होंगे या कुछ लोग नहीं करते होंगे। जो लोग खाते पीते होंगे उनको अच्छे समझ में आएगा, जो लोग नहीं खाते पीते होंगे उनको भी अच्छे समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो देखिए बोन्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हड्डी, एक अस्थि होता है, दूसरा उपास्थि होता है, जिसको हम बोलते हैं एक बोन्स, दूसरा कार्टिलेज। तो आप लोग देखिए, जब से कार्टिलेज क्या होता है और बोन्स क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, एक होता है कार्टिलेज, एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है और दूसरा क्या होता है? बोन्स, खुद एक बोन्स मतलब हड्डी। एक अस्थि, दूसरी उपास्थि। अस्थि मीन्स होता है हड्डी, जैसे आप बोलते हैं ना, उनका अस्थि विसर्जन कर दीजिए। जैसे बॉडी वॉडी को बोलता है ना, जब आप लोग या जो भी फिल्मों देखे होंगे या हम लोगों के यहाँ भी होता है कि अस्थि विसर्जित कर दीजिए, तो वही बोन्स होता है। और कार्टिलेज क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, इसको बोलते हैं उपास्थि। जैसे उप अस्थि, अस्थि जो होती है वो मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन उपास्थि जो होती है थोड़ा कम होती है। जैसे आपको सुने हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो मेन जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति उससे थोड़ा सा कमजोर होता है। तो यही काम इसमें भी, एक अस्थि है दूसरी उपास्थि है। ठीक है,
अब समझिएगा, अस्थि और उपास्थि में, इसमें जो होता है बोन्स में, इसमें जो होता है, और ये इसमें ये दो प्रकार से बने होते हैं। एक में बोन्स में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और आपका कार्टिलेज में क्या पाया जाता है CA2PO4 का होल थ्राइस, CA2PO4 का होल थ्राइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, अब ये होता क्या है कैल्शियम फास्फेट, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे चिकन खाते हैं, चिकन में एक लेग पीस आता है, ये देखिए इस तरह से लेग पीस होता है, सॉरी ये होता है ना लेग पीस, जिसमें लेग पीस में आप लोग ये किनारे किनारे के सब लोग खा जाते हैं, और ये ऊपर का जो भाग होता है इसको भी आप लोग थूर थार के बकायदे खा जाते हैं। बात समझ में आ रही है? छोड़ते क्या है आप, जो बीच की हड्डी होती है इसी को आप लोग छोड़ते हैं। अभी हम सिर्फ बोन्स और कार्टिलेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी स्केलेटन के बारे में समझाएंगे। तो समझ में आ गया? मतलब जो हड्डी आप लोग चबा जाते हैं, एकदम बाइट कर जाते हैं, जैसे कान की हड्डी देखो लचीली है ना, ये कमजोर हड्डी है, लेकिन ये हाथ की ये वाली हड्डी देखो ये तो स्ट्रांग है। तो ये आपकी बोन्स है, ये कार्टिलेज है, जिसको आप लोग चबा जाएंगे, खा जाएंगे थोड़ थार के बकायदे। लेग पीस खाते हैं ना आप लोग चिकन का, वही एकदम सेम टू सेम है। जो लेग पीस का ऊपर वाला होता है, इसको जब खाते हैं तो कुरकुरे टाइप का लगता है, ठीक है, उसको आप लोग चबा के बकायदे खा जाएंगे। और जो ये होता है बीच का, ये जो होता है ये थोड़ा स्ट्रांग होता है। अब बॉयलर चिकन की बात नहीं कर रहे हैं, बॉयलर मुर्गे की, उसका तो सब चबा जाएंगे आप लोग, ऐसे होते हैं सब, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस समझ में आया? बोन्स आपकी मजबूत होती है और कार्टिलेज आपकी हल्की होती है, मतलब थोड़ा सा कमजोर होती है। जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, और ये सब हड्डियां जो जबड़े उबड़े की, ये सब मजबूत हैं, इसको आप चबा नहीं पाएंगे। जैसे गांव घर के कुत्ते देखते होंगे आप लोग, मांस खाते हैं तो फेंक देते हैं जो हड्डी, ये सब लेके दिन भर लेके एक लेके बैठे रहते हैं कि चबाते रहते हैं, लेकिन खा नहीं पाते हैं, वो सब आप हड्डी फेंकते हैं। बोन्स तो आप खुद खा जाते हैं, है ना। अब देखिए दो चीज और, एक चीज समझिएगा, इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे आपको बोला जाता है कछुआ का जो आवरण बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, इसलिए मजबूत होता है। अब देखिए कैल्शियम कार्टिलेज, कार्टिलेज में फास्फेट पाया जाता है। एक चीज समझिएगा, जब आप लोग बॉडी या किसी को सुने होंगे आप लोग कि जब जलाने जाते हैं आप लोग, कोई एक्सपायर हो जाता है तो आप लोग घर आके सुनते हैं कि अरे इनको 2 घंटे लगा जलाने में, ऐसा सुने हैं ना। और किसी को सुनते हैं कि अरे वो तो 1 ही घंटा में जल गए, ऐसा सुने होंगे या ऐसा बोलते होंगे लोग। इसका रीजन क्या है? इसका लोग बोलते हैं जिसको ज्यादा टाइम लगता है जलने में, उसको बोलते हैं कि अरे बड़ा पापी इंसान है, बहुत पाप किया था, जल नहीं रहा था, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये दिमाग से नहीं सोचते हैं, इनको पता ही नहीं है क्यों नहीं जले वो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर ये कार्टिलेज ज्यादा पाए जाते होंगे, कैल्शियम फास्फेट, फास्फोरस जिसके अंदर ज्यादा पाया जाता होगा, उसकी बॉडी जल्दी से जल जाती है। समझ में आ रहा है? और जिसके अंदर बोन्स पाया जाता है, बोन्स तो सबके अंदर पाया जाता है, लेकिन कार्टिलेज में जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसको जलाने में टाइम कम लगता है। ऐसा नहीं दिखा जाता है कि वो आदमी पतला है तो बहुत कम समय में जल जाएगा, वो आदमी मोटा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे कार्टिलेज पर। बात समझ में आ रही है? यहां तक आप लोग समझ में आ गई? अब फिर से सुन लीजिए, स्केलेटन 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। हम लोग इंटरनल वाले हैं तो हम इंटरनल के बारे में डिस्कस करेंगे। और बोन्स, बोन्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थि, दूसरी उपास्थि। अस्थि एकदम स्ट्रांग होती है, जबकि उपास्थि क्या होती है? कमजोर होती है। और कार्टिलेज में जो है कौन कौन से 2 प्रोटीन पाए जाते हैं? एक में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, एक में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कॉन्ड्रिन और ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन और बोन्स में ओसिन प्रोटीन। समझ में आ गया? और इनका केमिकल नेम क्या है, क्या क्या कैसे बनते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। कार्टिलेज किसमें ज्यादा पाया जाता है, उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब आप लोगों को पता हो गया। और कार्टिलेज जिसको हम बाकायदे चबा चबा के खा जाते हैं वो हम कार्टिलेज उसको बोलते हैं। जिसको हम नहीं खा पाते हैं, जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये सब क्या है? बोन्स है। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग देखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक सिर्फ स्केलेटन पर ही रहेगा। अब देखिएगा, जैसे आप लोग बता दिए हैं बोन्स और कार्टिलेज के बारे में, अब हम जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा। हमारा बॉडी पार्ट्स जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में।
पहला पार्ट का नाम क्या है? अपेंडिक्यूलर, ठीक है, अपेंडिक्यूलर। दूसरा क्या है? एक्सियल, ठीक है। अपेंडिक्यूलर क्या होता है और एक्सियल क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपेंडिक्यूलर में जो होता है वो हड्डियों की संख्या 126 होती है। अपेंडिक्यूलर में कितनी हड्डी होती है? 126। और एक्सियल में कितनी होती है? 80। सब मिला के कितनी हो गई? 206 हड्डी, ठीक है, 206 हड्डी हो गई। अब समझिएगा कहाँ कहाँ हम आज डिस्कस करेंगे। अपेंडिक्यूलर के बारे में पूरा फुल डिस्कस करेंगे और इनके बारे में भी पूरा फुल डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिक्यूलर के बारे में। तो ध्यान दीजिए अपेंडिक्यूलर में कौन कौन सी हमारी हड्डी आती है उसको समझ लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी है, बहुत इजी है। एक बच्चे को भी आप आराम से एक बार वीडियो देख लेंगे, आराम से समझा देंगे। अपेंडिक्यूलर में ध्यान दीजिएगा, हमारा ये हाथ आता है, ये बॉडी का ये पार्ट आता है, ये हाथ आता है, ठीक है, और ये दोनों पैर आता है हमारा, और ये कमर आती है, और ये छोटा सा ये जो होता है ना, आप लोग किसी या अपना खुद टच करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 हड्डी निकली हुई हैं, वो आता है। और पीछे का ये पार्ट ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं घर पे पखूरा बोलते हैं, या शोल्डर्स बोल सकते हैं आप लोग पूरा, ठीक है, गांव घर की भाषा में हम बोल रहे हैं, और समझ गए होंगे आप लोग। तो 126 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसमें, दोनों पैर, दोनों हाथ में, और कमर में, और यहाँ पर, ठीक है। अब कहाँ कहाँ कितनी पाई जाती है ये भी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा समझिएगा। चलिए हम पहले हाथ के बारे में डिस्कस करते हैं। हाथ को देखो, ऊपर जो है उसको बोलते हैं अपर लिम्स। खैर ये सब समझने वाली बात नहीं, बस हड्डियों की संख्या काउंट करना आप लोग सीखिए, ठीक है। अब देखिए हम हड्डियों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है ये ह्यूमिरस है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिरस। और इसको ह्यूमिरस जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ जो कोहनी बोलते हैं ना, मारेंगे कोहनिया से, ऐसा बोलते हैं ना गाँव घर में, तो वही है। यहाँ जो कोहनी से हमारा 2 पार्ट में अलग हुआ है, यहाँ पे आप टच करके देखिए, खुद फील करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 हड्डी आके जुड़ी हैं, यहाँ पे ह्यूमिरस, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हड्डी है, इसको बोलते हैं ह्यूमिरस। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक हाथ का मैं फिगर बना दे रहा हूँ, यहाँ से जो हड्डी है इसको बोलते हैं क्या? ह्यूमिरस, ठीक है। ह्यूमिरस हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ से 2 हड्डियां निकलती हैं ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 हड्डियां कौन कौन सी निकलती हैं और कहाँ जाके मिलते हैं ये समझिएगा। 2 हड्डियां जो निकलती हैं, एक निकलता है रेडियस और एक निकलता है अल्ना। तो जो हड्डी एक देखेंगे, यहाँ से देखिए, एक यहाँ से जुड़ी हुई हड्डी जो अंगूठे से गई है, यहाँ से देखिए, यहाँ जो पार्ट है, एक हड्डी अंगूठे से गई है, उसको रेडियस बोलते हैं, और एक जो है जो इसको बोलते हैं हम लिटिल फिंगर, कानी उंगली बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे अल्ना उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, है ना। समझा ही रहे हम ऐसे कि समझ में एकदम दिमागों में घुस जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से जब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, यहाँ से ह्यूमिरस, और जो अब ये देखिए उंगली बना देंगे आप लोग, फिगर हमको बनाने नहीं आ रहा है, जो अंगूठे से टच होगा उसको हम बोलते हैं क्या? रेडियस, और जो लिटिल फिंगर से होगा उसको हम बोलते हैं अल्ना। ह्यूमिरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमिरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको नहीं बनाना है अभी। अब देखिएगा, अब ये जो 2 हड्डियां आके जहां पे जुड़ी हैं, यहाँ पे अब सबसे समझने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 हड्डी हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 हड्डी हैं। देखिएगा, एक ये और एक ये, एक ये, इसको बोलते हैं रेडियस हो गया एक, और एक हो गया अल्ना। एक रेडियस हो गया, दूसरा अल्ना हो गया। यहाँ से यहाँ तक 3 हड्डी है, अब बाकी यहाँ से यहीं तक 27 हड्डी है। अब कैसे कैसे वो भी समझिएगा, एक अच्छे समझ लेंगे, फिर हाथ पैर का अपने आप समझ जाएंगे, 2 मिनट में लगेगा। हाँ ठीक है, एक ह्यूमिरस, दूसरा रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। अब देखिए, यह जो हाथ है ना, ऐसे देख रहे हैं, घूम रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं बैरिंग। गांव घर में बोलते हैं ना, बैरिंगिया लगा दा, ऐसा बोलते हैं ना। बैरिंग का मतलब जो घुमाने का काम करता है। जैसे आप लोग बैटिंग करते हैं, कभी मैच खेलते हैं, तो मैच में देखते हैं कलाइयों का इस्तेमाल किया, ये घूम जाता है। यहाँ पर देखिए 8 हड्डी है। कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो है 8 हड्डी है। समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हमारा ह्यूमरस, जहाँ पे रेडियस और अल्ना जहाँ जाके जुड़ रही हैं,
वहां पर 8 हड्डी है। 8 हड्डी का नाम क्या है? उस हड्डी का नाम ये है कार्पेल्स। क्या नाम है? कार्पेल्स। ध्यान दीजिएगा, कार्पेल्स। अब ये 8 हड्डियों से हमारा जुड़ा है 5 मेटाकार्पल्स। क्या जुड़ा है? 5 मेटाकार्पल्स। ध्यान दीजिए, यहां से आप फिगर देखिए और मुझे देखिए, एकदम समझ में आएगा। ह्यूमिरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमिरस, रेडियस जो अंगूठे की तरफ गया है रेडियस, और इधर गया है अल्ना। अब यहां से ये जो है इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे देखिए ये बस ये है जहां से हमारा घूमता है, इसमें 8 हड्डी है। 8 हड्डी का नाम क्या है? कार्पेल्स। कार्पेल्स जो है 8 है, और उसी कार्पेल से लगा हुआ जो ये पार्ट है, यहां ध्यान दीजिए, ये वाला, इसको देखिए यहाँ पे, ये और ये, उंगली छोड़ दीजिए, उंगली नहीं, सिर्फ ये, इसको बोलते हैं मेटाकार्पेल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पेल्स। अब ये जो है इसको बोलते हैं कार्पेल्स, इसको बोलते हैं मेटाकार्पेल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पेल्स। ठीक है। अब मेटाकार्पेल्स जो हो गया, मेटाकार्पेल्स से हमारी जो है ये उंगलियां जुड़ी हुई हैं, जिसको बोलते हैं फैलेंजेस। फिंगर बोलते हैं हमारे ऐसे, मतलब इंग्लिश में, और बायो की भाषा में हम बोल सकते हैं इसको फ्लेंजेस। ठीक है, फ्लेंजेस जो भी है। थोड़ा बायो का नाम भी थोड़ा कठिन होता है ना लेने में, सब नमो इंग्लिश में दिया रहता है, और हिंदी में देगा तो भी कठिन है। कौन सा जो समझ में आया ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर समझ लीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब यहाँ जो है इसको बोलते हैं कार्पेल्स। कार्पेल्स हमारा 5 भाग में डिवाइड है। एक अंगूठे की तरफ गया है, एक यहाँ पर गया है इस फिंगर की तरफ, और एक मिडल की तरफ गया है यहाँ पर, और एक ये है, और एक लिटिल फिंगर। 5 ये गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी संख्या 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, कार्पेल्स कितना है? 8 है, और मेटाकार्पेल्स कितना है? 5 है। आप लोग खुद देखिए, अपने हाथ में टच करके देखिए। यहाँ पे मैं गिनती नहीं करा रहा हूँ, आप लोग खुद देखिए कि 5 है कि 72 है। देखिए 1 2 3 4 5 है। अब 5 उंगलियों से हमारा ये उंगली जुड़ी हुई है, सॉरी 5 मेटाकार्पल से 5 ये उंगली जुड़ी हुई है। अब उंगली में कितनी हड्डी है ये भी देख लीजिए। अंगूठे में देखिए 2 हड्डी है, देखिए 1 और ये 2, देखिए 1 2। ठीक है, अब 2 इसमें है और 3 इसमें। देखिए यहाँ से एक होता है 2 3 हो गई, तो 3 3 6 3 9 3 12, और 12 2 14 हड्डी। इसका मतलब यहाँ से जो उंगली निकली हुई है, ध्यान दीजिएगा, और ये लिटिल फिंगर इसको हम बना दे रहे हैं, और यहाँ पे ये इसको थंब बना दे रहे हैं। ठीक है, तो थंब वाला जो है वो 2 है। अब हड्डियों की संख्या काउंट कर लीजिए, इसकी टोटल कितनी होगी? 14। अब देखिए काउंट करिए आप लोग, 30 हुआ कि नहीं? 1 2 3 8 11 5 16 और 14 30। इसका मतलब हमारा टोटल बोन्स कितनी हो गई? 30। 30 कहाँ पर हुई? हमारे यहाँ पर एक हाथ में। एक हाथ में कितनी हड्डी? 30 हड्डी। ठीक है, हम कौन से पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? अपेंडिक्यूलर वाला। अपेंडिक्यूलर में एक पार्ट डिस्कस कर लिए हाथ का। फिर से सुन लीजिए थोड़ा फास्ट। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स। और ये कार्पेल से जुड़ा हुआ, मेटा मीन्स होता है आगे, तो कार्पेल से आगे जो जुड़ा हुआ है उसको मेटा बोलते हैं, मेटा। तो मेटाकार्पल्स। अब मेटाकार्पल जो है 14 भाग में डिवाइड है। आप लोग यहाँ पे जो ये अंगूठा ये सब देख रहे हैं ना, अब सबको काउंट कर लीजिए। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पल्स, सबको काउंट कर लीजिए। 30 हो गया। जब एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में 30, 60 हो गया। समझ में आया? जस्ट 1 मिनट। ओके, 30 30 60 हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं पैर में। थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और क्योंकि चलिए ठीक है, छोड़िए, प्रॉब्लम हमारी मत सुनिए, आप लोग बस वीडियो देखिएगा तो समझ में आ गया। 30 इसमें 30 इसमें, 60 हड्डी को हम लोग ऐसे ही समझ में आ गया। 60 हड्डी के बारे में हमको पता चल गया। अब देखिए 30 पैर में भी होती है और 30 इस पैर में होती है, तो टोटल पैर में कितनी हो गई? 60। टोटल 120 हो गई। लेकिन पैर में कहाँ कहाँ होती है भी सुन लीजिए। एक होता है आपका जांग की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं क्या? फीमर, जिसको बोलते हैं जांग की हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। एक बार परीक्षा पूछ लिया था सबसे लंबी हड्डी, लेकिन फीमर नहीं दिया था, जांग की हड्डी भी नहीं दिया था, दिया था उरू। आधे लोग कंफ्यूज हो गए, उरू क्या है?
तो उरु को ही हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। फीमर थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब मैं पैर की हड्डी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पैर में भी यही सब है। देखिए पैर में क्या होता है, पहला पार्ट हमारा है जांघ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फीमर। स्पेलिंग गलत होगी, आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि आपको स्पेलिंग आती नहीं है, ठीक है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। अब फीमर जो होता है, एक जिसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको घुटना बोलते हैं। यहाँ से जहां से आप मुड़ते हैं, पैर मुड़ता है जहां से आपका, इसको हम बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है। फीमर जो है पटेला से जुड़ा हुआ है। अब पटेला से दो हड्डी निकली हुई हैं, दो हड्डी निकली हुई हैं। एक होता है टिबिया, एक होता है टिबिया और एक होता है फेबुला। टिबिया और फेबुला समझिएगा, पूरा समझ लीजिए। यहाँ पे एक टिबिया होता है, फेबुला। फिर यहाँ पर भी हड्डी होती है वही, लेकिन हाथ में यहाँ पर 8 हड्डी थी, लेकिन पैर में, यहाँ पर पैर में जो है वहां पर कितनी हड्डी हैं, 7 हड्डी हैं। कितनी, 7 हड्डी हैं। कितनी हैं, 7 हड्डी हैं, समझिएगा। अब कहेंगे एक कहाँ गया, तो एक आपका ये खा गया, पटेलवा, है ना, पटेला खा गया आपका। कैसे, आप लोग मार झगड़ा होता है ना, मार कहते हैं ना, मारेंगे कटोरिया छटक जाएगा तुम्हारा, तो ये कटोरिया इसी को बोलते हैं, जो हमारा पटेला है यही, ठीक है। ये हमारे पैर को इस तरह है ना, पैर हमारा सपोज है, तो पैर को पीछे नहीं ले जाने देता है, यही पैर ये बांधे रहता है। कटोरी जो है, आप लोग मार झगड़ा सुने होंगे, मारा कटोरिया छटक जी, तो वही कटोरिया आपकी क्या है, पटेला है, ठीक है। अब इसको भी काउंट कर लीजिए, 7 हड्डी। अब इसको समझिए, 7 हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्पेल्स, लेकिन इसको बोलते हैं टार्सल्स, इसको बोलते हैं टार्सल्स। अब टार्सल से हमारी 5 मेटाटार्सल्स निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं, मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल्स से हमारी कितनी हड्डियां निकली होती हैं, फैलेंजेस। फैलेंजेस की संख्या कितनी होती है, 14। इसकी हड्डियों की संख्या 14। और ये मेटाटार्सल्स कितनी हो गई, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स 5 हो गई। काउंट कर लीजिए आप लोग। फिर हम पैर की हड्डी के बारे में बता रहे हैं। पैर में पाला है फीमर, जांघ की हड्डी, इसको उरु बोलते हैं। उरु हमारा जुड़ा है पटेला से, जिसको हम बोलते हैं घुटना। जैसे होता है ना लड़कियों या औरतों का दिमाग घुटने में होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, कुछ का होता ही है। लड़कों का सबका सिर में ही होता है, माइंड में होता है, ठीक है। अब देखिए पटेला हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है फेबुला, दूसरा होता है टिबिया। अब फेबुला और टिबिया में 7 हड्डी जुड़ी हैं, जिसको बैरिंग हम बोले ना, ये वाला इसी पैर में भी होता है, और वो 7 हड्डियों से जुड़ा है। उसमें एक हड्डी जो कम हुई है वो पटेला खा गया, वो पटेले की संख्या। जैसे इसमें क्या था, इसमें पटेला नहीं था, ह्यूमिरस रेडियस अल्ना, पटेला गायब था, इसमें पटेला आ गया। अब 7 को काउंट कर लीजिए, 14, 5, 19, 7, 26, 27, 28, 29, 30। तो टोटल कितनी हो गई, 30, ठीक है। अब आप बताइए 30 एक पैर में, तो दूसरे पैर में 30, टोटल 60। हम हाथ में पढ़े थे 66, 30, 30, 60, दोनों पैर में 60, टोटल कितनी हो गई, 120। हमको अभी 126 पढ़ना है, हम 120 पढ़ चुके। अब 6 कहाँ पाई जाती है ये भी सुन लीजिए। 6 पाई जाती है हमारी, ध्यान दीजिएगा। 2 यहाँ पे पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैल्विक, कॉलर। कॉलर देखे है ना, कॉलर क्या 2 पाई जाती है, जो किसी से जुड़ी नहीं, जैसे बोलते हैं ना, पकड़ के हसूलिया खींच लेंगे, देखे है ना, कभी मार झगड़ा होता सुने होंगे, पकड़ खींच लेंगे, ये खींचा जाएगा क्योंकि किसी से जुड़ा नहीं रहता। यहाँ पे टच करके देखेंगे ना, तो बहुत जल्दी अगर यहाँ पे कोई धसाएगा ना ऐसे करके, तो बहुत दर्द होगा। तो ये हो गया आपका कैल्विक। 2 यहाँ पे पाई जाती है, आपको टच करके देखिए, खुद देखिए, फील करिए। मैं बता रहा हूँ तो मेरे से मत चलिए, आप लोग खुद देखिए। यहाँ पे 2 होती है, 2 आपके यहाँ पे होती है, ये वाला जो हाथ जुड़ा होता है ना, यहाँ पे ये वाला हाथ, 2 यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 2 और 2 4 हो गया। 2 कमर में होती हैं, जिसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं, पेल्विक। तो 2 4 और 2 कमर की 6, तो टोटल कितनी हो गई, 126। हम अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ चुके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग रिपीट करके नोट करके अपना याद कर लीजिएगा। अब इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए 126। अब हम फटाफट 80 हड्डी के बारे में, जो एक्सेल वाली हो, फटाफट उसको पढ़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 80 हड्डी के बारे में। अब हम एक्सीएल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सीएल के बारे में। एक्सीएल में हमारी पाई जाती है 80 हड्डी। अब 80 हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग सुने रीढ़ की हड्डी हमारी कितनी पाई जाती थी,
33। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों में 33 पाई जाती है, हमारे जो हम लोग बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, मतलब जो वयस्क हैं, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी है? 26 है। कितनी है? 26 है। ध्यान दीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, कोई कहा या ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, 26 हड्डी है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम समझा रहे हैं आपको। ये पीछे जो है रीढ़ की हड्डी, पहले समझिए एक्सियल क्या है। एक्सियल में हमारा समझिए सर से लेकर ये वाला पार्ट, ये हमारा एक्सियल, बस सर से लेकर ये वाला पार्ट एक्सियल है। अब समझिएगा, एक्सियल में हमारा 26 हड्डी हम जानते हैं कहाँ कौन कौन सी होती है। 26 हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी है, बात खत्म, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, हमारा शरीर जो है जिसको बोलते हैं फेफड़ा, ये वाला जो बकरा करता हुआ देखे होंगे आप लोग, सॉरी, या नहीं देखे होंगे, या जो भी खाए तो होंगे ही। तो जब देखते हैं वो, हम तो बॉडी को नहीं देखें क्योंकि आप लोग डॉक्टर है नहीं कि आप लोग चिपका करके या किसी ह्यूमन बॉडी को देखे हैं, तो मैं इसलिए बकरे का एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। तो उसमें देखें यहाँ पे जो है इस तरह से संरचना बनी होती है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। वो देखिए हमारी ये जो बॉडी है, यहाँ से जो ऐसे लगा हुआ है, यह 12 इधर से हड्डी निकली हुई है, 12 इधर से निकली हुई है। अब 12 हड्डी जो निकली है, फिर बीच में ये जो है ना, यहाँ पे टच करके देखेंगे तो यहाँ पर एक हड्डी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे हड्डियां जो निकली होती हैं, ऐसे ऐसे, और बीच में ये जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं, ये 24 हड्डी है, ये दोनों 12 12 24 और एक ये 25। मतलब ये जो हमारा फेफड़ा है ना, यहाँ से तो 12 इधर से, 12 इधर से, 24 और एक ये 25। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है ना, ये जो स्टर्नम जो है, ये बड़ा काम करता है। अगर सपोज दैट ये हड्डियां आप लोग ऐसे ला के स्टर्नम को हटा दिया गया होता, तो कोई सीना पे आपको मारता है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, आजा फरिया, ऐसे करते हैं ना, कैसे इस पर ठोकते हैं, आओ आओ जो करना है कर लो, तब ठोक के दिखाते तो घुस जाता है इसमें हंगरमा, समझ में आ रहा है, तब दिल उल बैठ जाता है। यहाँ पे मारते तो कहीं का पता चलता, हार्ट बीट रुक जाती, ठीक है। तो ये जो है हमको बांध के रखा है, हमको अंदर नहीं जाने देता है, हम इसे ठोकते हैं, बता दी आज आवाज जो भी करना है कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना मतलब कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कितनी हड्डियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं? 26 हड्डी रीढ़ की हड्डी, और 24 हमारी कौन सी हो गई? ये वाली जो ऐसे संरचना है इसकी फेफड़े की, और एक हमारी ये है जो बीच में ज्वाइंट की है, जिसको बोलते हैं स्टर्नम। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम खाना खाते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा खाते हैं ना। अब कोई दलित बन जाएगा तो बकायदे ठूसने लगेगा, जब ठूसने लगता है तो यहाँ पे जाने प्रॉब्लम होता है, जब यहाँ पे जाने प्रॉब्लम होता है, अंदर जाता है, दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये बांधा हुआ है। ये थोड़ी है कि आप जाके इतना बड़ा पीस उठाइए, मुंह में डाल लीजिए और ये जाने देगा, अंदर नहीं जाने देगा। ये बांधा हुआ है, तो इसके जितना ही अंदर करिए जितना क्षमता है। लेकिन एक सांप में देखिए, यही सांप में हमारी बदलाव है। सांप में क्या होता है, सभी हड्डियां ऐसे होती है, इनको जोड़ता नहीं है, इसलिए सांप जो है चूहा या मेंढक खाता है ना, तो निगल लेता है, उसकी जो मसू ऐसे खाएगा तो ऐसे तो फैलती जाएगी, क्योंकि जुड़ा नहीं है। हम लोगों का जुड़ा है, हम लोग खाएंगे तो यहीं पटक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ लीजिएगा कि कौन खाता है, किसमें जुड़ा है, किसमें नहीं। हमारा जो जोड़ने का काम किया है ये स्टर्नम करता है। अब समझिएगा, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट, छाती को जो जोड़ने वाला काम किया है उसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी हड्डी में पढ़ चुके हैं हम लोग? यहाँ पर देखिए 51 हो गई है ना, 51 हड्डी हम पढ़ चुके, किसके? एक्सियल में। अब बचा 29 हड्डी, तो 29 हड्डी में समझ लीजिए 28 हड्डी यहाँ से यहाँ तक होती है, एक हड्डी यहाँ से ये होती है। जब फांसी लगती है ना तो वही हड्डी टूट जाती है, जब फांसी लगती है तो वही हड्डी टूट जाती है। गांव घर में जो फांसी लगाते हैं उनकी पता नहीं टूटती है कि सांस रुक जाती है, उसी से मर जाते हैं। लेकिन जब फांसी लगाई जाती है उनमें वो जो झटके से खींचते हैं तो ये तुरंत हड्डी टूट जाएगी और सांस आपकी रुक जाती है, थोड़ा 1 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो आपकी तड़पड़ाहट रहती है, तड़पेंगे फिर अपने आप मर जाएंगे, ठीक है। और तो अब समझिएगा 29 हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती है? यहाँ से लेकर सर में। और 29 में 14 हड्डी जो होती है हमारे फेस में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं 14ही चांद का श्रृंगार बोलते हैं ना, 14ही चांद का हमारा लड़का है। मतलब 14 चांद का मतलब 14 हड्डी। गाँव घर पूछेंगे 14ही चांद सब बताएंगे, लेकिन 14ही चांद क्यों बताएंगे ये नहीं पता। 14 हड्डी होती है हमारे फेस में, तो जिसका फेस में 14 हड्डी अच्छी होती है सुंदर होता है, अच्छा होता होगा। जैसे हम नहीं है, हम भी हैं ठीक ठाक जो भी, बट मैं यहाँ पे ठीक ठाक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अपने हड्डियों के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिए 80, तो 80 बाउंस हो गई। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग 206 हड्डियों के बारे में एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में आ गया? और एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
जो मैं बोन्स का डिस्कस कर रहा था, बोन्स ये है, मान लीजिए कोई हड्डी है, हड्डियों में जो अंदर एक ब्लड होता है, जैसे जाल की तरह संरचना होती है, जिसको आप लोग होते हैं ना, नल्ला खाते हैं ना बकरे उपरे का, तो चूसते हैं तो उसमें कुछ अंदर जाता है, ऐसा हड्डी जब खाते हैं तो अंदर से कुछ निकलता है, उसको मैं बता रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं और उससे क्या होता है। तो हमारे हड्डियों में जो ब्लड का निर्माण वहीं से होता है, WBC और RBC, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा टॉपिक था, खैर हम लोग हड्डियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। हड्डी दो प्रकार की, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, मतलब बोन्स और कार्टिलेज। और आप लोगों को हमें बस, और बाकी सब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स, सॉरी टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। अब यहाँ पे फीमर, पटेला, फिबिया, टेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, बात करता हूँ। ये होती है कैल्विक, ये पेल्विक, और बस शोल्डर्स पीछे है, बात खत्म। और 29 हड्डियों में ये पता होगा, ये जो बीच का ये होता है इसको हम स्टेर्नम बोलते हैं। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को जैसा भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, कम से कम मेहनत थोड़ी ही कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं सही से करें, ठीक है। बाय बाय।